हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वे आपके लिए लेकर आया हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। सबसे पहले एक न्यूज़ है, वो थोड़ा शिक्षक भर्ती से अलग है। हमारे विद्यालय की न्यूज़ है। मंडल स्तरीय एक प्रतियोगिता हुई थी, तो उसकी न्यूज़पेपर में आई है, तो आप देख सकते हैं। संस्कृत संस्थानम लखनऊ के तत्वाधान में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक मंडलीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मुरली मनोहर इंटर कॉलेज में किया गया। तो ये न्यूज़ थी हमारे विद्यालय की। अब देख लीजिएगा जो मुख्य खबरें हैं। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का रास्ता साफ। अब से पहले क्या होता था, हम ग्रेजुएशन करते थे, पहले बीए 3 साल का बीए करते थे, फिर उसमें हम 2 साल का बीएड करते थे, तो इसमें 5 साल कंज्यूम हो जाता था। तो जिस तरह बीए एलएलबी होता है, तो इसी तरीके से एक ऐसा ही कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो उस कोर्स में क्या होगा, जब हम 12th की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उसके बाद बीए बीएड बीएससी बीएड जैसे कोर्स का दाखिला हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक गुणवत्ता का भी सुधार होगा, इसमें गुणवत्ता भी बढ़ेगी शिक्षा की, और छात्र जो भी वो करना चाहते हैं उसे अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उस कार्य को कर पाएंगे। तो ये जल्दी ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये आज की न्यूज़ में यही है। एनसीटी ने तो लगभग ये कार्य कंप्लीट कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस कोर्स को शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके बाद एक यूपीएससी की न्यूज़ है। जो पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में होंगे क्वालिफाई। देख लीजिएगा क्या खबर है। यूपीएससी ने अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। अब पदों की संख्या के मुकाबले 13 की जगह 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा और 2 की जगह 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये पीसीएस जे को छोड़कर यह व्यवस्था जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी पर लागू होगी। सीटेट की जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ गई है। देख लीजिएगा, सीटेट की जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ चुकी है। तो अंतिम तिथि अब 25 अक्टूबर 2021 होगी। जैसे कि आपको पता ही है एग्ज़ाम कब होगा ये अब, और सीटेट की वैधता अब लाइफ टाइम भी कर दी गई है। परीक्षा की तिथि 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक चलेगी। अब देख लीजिएगा एक बहुत ही ख़राब मामला हम कहेंगे। शिक्षक भर्ती की कुछ अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, कई उसमें चोटिल भी हो गए हैं। और इनकी क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड ये कई दिनों से धरना भी दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने की यहाँ पर मांग हो रही है। इसमें कुछ तो बेहोश हो गए और पुलिस ने 40 को हिरासत में ले लिया। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं कही जा सकती। परीक्षार्थियों के मद्देनज़र अगर हम बात करें, देख लीजिएगा यही खबर है और ये खबर अच्छी नहीं है। आप चित्र में देख भी सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ब्लड भी लगा हुआ है कपड़े। तो ऐसी तरीके की एक तरीके से ये हम अच्छी बात नहीं कहेंगे पुलिस की भी। मैं तो कहीं ख़ास तौर से बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो टीचर्स से ज़्यादातर नाराज़ रहते हैं, पता नहीं क्या कारण है। उनकी तो ऊपर की भी कमाई होती है, टीचर्स के पास सिर्फ अपनी एक सैलरी होती है। शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो लोन ना लिया हो। और ऐसे अदर डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कभी अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाया, भले ही उनकी सैलरी हमारे से आधी भी है, लेकिन फिर भी नाराज़गी टीचर से समाज में रहती है। इसका कारण तो हमें पता नहीं, इसीलिए शिक्षा का जो है बंदर बाट भी हो रहा है। रिक्त पद तय नहीं अधर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अभी हमने एक न्यूज़ देखी थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई आने वाली है। तो इसमें कमेटी को भी गठन किया था। इसके आकलन करने के लिए क्या पद है क्या नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तो कई लोगों का भविष्य जो है वो अभी ताक पर ही लगा हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया अगर देरी हो गई तो आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में भी ये भर्ती फंस सकती है। अगर विज्ञापन आ भी गया तो मुश्किल है कंप्लीट होना, लेकिन आप फिर भी अपनी तैयारी करते रहें। मैं फिर भी वही बात कहूँगा, जिसने टेट सीटेट किया हुआ है वो अपना सुपर टेट की तैयारी में लगे रहे। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी।
टीजीटी पीजीटी वाले भी अपनी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है, क्योंकि पद अभी भी प्रदेश में काफ़ी खाली हैं। मर्द सहायक शिक्षक के सेवानिवृत्त परिलाभों से अधिक भुगतान की वसूली का आदेश रद्द कर दिया गया है। देख लीजिएगा क्या ये मामला था। यहाँ से देखते हैं, याची के अधिवक्ता दिनेश राय का कहना है, याची के पिता अनिल कुमार शर्मा राधा रमन इंटर कॉलेज दारागंज के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापक थे। सेवा में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का आदेश पारित हुआ। प्रधानाचार्य की आपत्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 20 मार्च 21 को गलत वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया। साथ ही याची के पिता द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए पर्सनल लोन 3,54,000 को भी कटौती करने को कहा, जिसे चुनौती दे दी गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि अधिक वेतन भुगतान की वसूली की याचिका के पिता के सेवारत रहते कोई कार्यवाही नहीं की गई। 7 फरवरी 19 को याची के पिता की बीमारी के कारण मौत हुई। मृत्यु के बाद अधिक भुगतान की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती। याची के पिता की वेतन निर्धारण में कोई भूमिका नहीं थी। तो गलती दूसरे की थी, तो उसके जो परिजन है वे क्यों भुगतें। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसे मैंने एक आपको टीजीटी पीजीटी की सैलरी से रिलेटेड मैंने उसमें बताया था आपको, जो डीए है वो अभी 28% चल रहा है, लेकिन मैं जो उसमें आपकी सैलरी का आकलन किया था वो 31% के डीए के हिसाब से किया था, क्योंकि मुझे पता है कि डीए अभी चेंज होने वाला था। तो 31% अब डीए हो गया है, जिस अब सैलरी जो सभी कर्मचारियों की लगभग उनके बेसिक में 3% का इजाफा सभी कर्मचारियों के हो जाएगा। तो जो डीए अब से पहले 28 था वो 31 हो जाएगा। प्रदेश में भी उम्मीद है, अभी केंद्र में ये लागू है, प्रदेश में भी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा। तो आज की एक खबर थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट में खबर देने की आपको प्रयास किया गया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।